नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल। आज चर्चा आस्था के महाकुंभ प्रयाग की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल से महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। यदि आप भी इस महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं तो यह खबर आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि इस महाकुंभ में दूर दूर से साधु संत महात्मा अपनी तपस्या को सार्थक करने पहुंच रहे हैं। इस आयोजन में कई ऐसे भी बाबा हैं जो श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हैं। उनकी अलग पहचान लोगों को उनकी ओर आकर्षित कर रही है। संगम की पावन धरा पर भारी संख्या में बाबा पहुंचे हैं। इस खबर में हम आपको महाकुंभ में श्रद्धालुओं का ध्यान खींचने वाले ऐसे ही बाबाओं के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। अनाज वाले बाबा। बता दें कि कुंभ मेला 2025 में एक अनोखे साधु चर्चा का विषय बने हैं, जिनका नाम है अनाज वाले बाबा। यूपी के सोनभद्र जिले के रहने वाले अमरजीत ने अपने सिर पर गेहूं, बाजरा, चना और मटर उगाए हैं। यह योगी हठ योगी के अभ्यास के लिए प्रसिद्ध हैं और पर्यावरण जागरूकता का संदेश देने के लिए सिर पर ही फसल उगाते हैं। अनाज वाले बाबा का असली नाम अमरजीत है और उन्होंने अपने सिर को खेत बना लिया है। पिछले 5 सालों से वे अपने सिर पर गेहूं, बाजरा, चना, जौ, मटर की खेती कर रहे हैं। सिर से फसल उगते हुए योगी को देखकर लोग हैरान हैं और वे मेले में सबसे चर्चित साधुओं में से एक बन गए हैं। अनाज वाले बाबा हठ योग के समर्पित साधक हैं और पर्यावरण के बारे में गहरा संदेश फैलाने के लिए अपनी अपरंपरागत पद्धति का उपयोग करते हैं। राधेपुरी बाबा। राधेपुरी बाबा मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले हैं। इन्होंने साल 2011 से विश्व में कल्याण के लिए एक तप रखा है। इनका ये तप ऐसा है कि हर कोई इनको देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि बाबा ने 14 साल से अपना हाथ उठा रखा है। इसे हठ योग कहते हैं। राधेपुरी बाबा अपने दाहिने हाथ को उठाकर रखते हैं, जिससे उनका हाथ पूरी तरह से शून्य पड़ जाता है। हाथों की उंगलियों के नाखून काफी बड़े हो गए हैं। कई बार ये नाखून अपने आप ही टूट कर गिर जाते हैं। राधेपुरी बाबा के हाथों को देखकर उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। अम्बेसडर बाबा। आपने साधु संत महात्मा को कुटिया या आश्रम में रहते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम जिस अम्बेसडर बाबा की बात कर रहे हैं वे कार को ही अपना आश्रम बना लिए हैं। वह इसी अम्बेसडर कार में अपनी जरूरत की लगभग सभी चीजें अपने हाथ साथ रखते हैं। बाबा अपनी कार से प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। संगम की पावन धरा अम्बेसडर बाबा की अलग पहचान लोगों को उनकी ओर आकर्षित कर रही है। अम्बेसडर बाबा जिस कार से संगम की धरती पर आए हैं वह लगभग 52 साल पुरानी बताई जा रही है। अम्बेसडर बाबा की यह कार उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। बाबा इसी कार में रहते हैं, उसी में सोते हैं, खाते हैं और अपनी जिंदगी बिताते हैं। अम्बेसडर बाबा के मुताबिक उनके पास यह कार पिछले 30 से 35 वर्षों से है। उन्होंने अम्बेसडर कार को सैफरन कलर से पेंट करा रखा है। अम्बेसडर की यह कार 1972 मॉडल बताई जा रही है। रुद्राक्ष वाले बाबा। महाकुंभ 2025 के साधुओं में से एक है रुद्राक्ष बाबा, जो 108 रुद्राक्षों की माला पहनते हैं, जिसमें कुल 11,000 रुद्राक्ष होते हैं। इन 11,000 रुद्राक्षों का वजन 30 किलो से अधिक है। बाबा पर रुद्राक्षों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब वे रुद्राक्ष बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। उन्होंने बताया, लोग मुझे रुद्राक्ष बाबा के नाम से जानते हैं। ये 11,000 रुद्राक्ष भगवान शिव के रुद्र हैं। मैं इन्हें बहुत लंबे समय से पहन रहा हूँ।
ये रुद्र मुझे मेरे उपासकों के उपहार में दिए हैं। हर ऋषि इन रुद्रों को पहचानता है। छोटू बाबा असम की कामाख्या पीठ से आए 57 साल के गंगापुरी महाराज महज 3 फुट और 8 इंच के हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालु उन्हें छोटू बाबा के नाम से भी जानते हैं। बाबा की एक खासियत और है, उनका दावा है कि वे 32 सालों से नहाए नहीं हैं। पूछने पर बाबा बताते हैं कि उन्होंने एक संकल्प ले रखा है, जब तक वह संकल्प पूरा नहीं होता वे स्नान नहीं करेंगे। पूछने पर भी वे इस संकल्प के बारे में नहीं बताते। हालांकि इतना जरूर कहते हैं कि संकल्प पूरा होने पर वे सबसे पहले उज्जैन से होकर गुजरने वाली क्षिप्रा नदी में स्नान करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।